एक और जंग के मुहाने पर खड़े मिडिल ईस्ट से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। खबर है कि अमेरिका ने ईरान पर हमले की योजना टाल दी है और यही वजह है कि एक तरफ कतर स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर अमेरिकी सैनिकों की वापसी होने लगी है, तो दूसरी तरफ ईरान ने अपने एयर स्पेस को फिर से खोल दिए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि बुधवार को कतर के अल उदीद मिलिट्री बेस से हटाए गए अमेरिकी विमान धीरे धीरे बेस पर लौट रहे हैं। स्थिति की जानकारी रखने वाली 3 सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि बुधवार को जारी किए गए हाई अलर्ट के बाद कतर में अमेरिकी अल उदीद एयरबेस पर सुरक्षा चेतावनी का स्तर कम कर दिया गया है। इसके साथ ही जिन कर्मचारियों को अस्थायी रूप से बेस छोड़ने की सलाह दी गई थी, उन्हें भी लौटने की अनुमति दे दी गई है। ट्रंप के सुर बदले, वेट एंड वॉच नीति। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर अपना रुख कुछ नरम किया है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें जानकारी दी गई है कि ईरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई में अब मौतों की संख्या कम हो रही है और फिलहाल बड़े पैमाने पर फांसी की कोई योजना भी नहीं है। ट्रंप ने पहले ईरान को सख्त चेतावनी दी थी, लेकिन अब इन्होंने इंतजार करो और देखो यानी कि वेट एंड सी की नीति अपनाने की बात कहती है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि देश में किसी को भी फांसी देने की कोई योजना नहीं है। ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि कराची शहर में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए 26 साल के युवक को मौत की सजा नहीं दी जाएगी। मानवाधिकार संगठन हैंगो ने भी पुष्टि की है कि प्रदर्शनकारी इरफान सोल्तानी की प्रस्तावित फांसी फिलहाल टाल दी गई है। इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, यह अच्छी खबर है, उम्मीद है यह सिलसिला जारी रहेगा। तनाव के बीच ईरान ने भी बड़ा कदम उठाते हुए करीब 5 घंटे बाद अपना हवाई क्षेत्र फिर से खोल दिया है। बुधवार देर शाम अमेरिका ईरान टकराव की आशंका के चलते ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था, जिससे कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रत या मार्ग बदलना पड़ा था। फ्लाइट ट्रैकिंग सेवा फ्लाइटर रडार 24 के मुताबिक हवाई क्षेत्र खुलते ही ईरानी एयरलाइंस की कई उड़ानों ने दोबारा उड़ान शुरू की है। एयर स्पेस बंद होने से पहले के मुकाबले उस समय ईरान के ऊपर उड़ानों की संख्या बेहद कम हो गई थी। क्या अमेरिका ने हमला टाल दिया? हालांकि इन घटनाओं से तनाव में कुछ कमी के संकेत जरूर मिलते हैं, लेकिन यह अभी भी साफ नहीं है कि अमेरिका ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प पूरी तरह से छोड़ दिया है। सोशल मीडिया पर ऐसी अटकलें भी चल रही हैं कि अमेरिका ने आखिरी वक्त पर ईरान पर हमले की योजना टाल दी है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा हालात में अमेरिका दबाव बनाए रखते हुए सीधे टकराव से बचने की रणनीति अपना सकता है। हालांकि क्षेत्र की स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है और किसी भी क्षण हालात बदल सकते हैं। क्योंकि ट्रंप एक अप्रत्याशित व्यक्ति हैं जो कभी भी कोई चौंकाने वाला कदम उठा सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। ट्रंप ने इसके संकेत रजा पहलवी के नेतृत्व क्षमता पर आशंका जताकर भी दे चुके हैं। ईरान की राजधानी तेहरान की सड़कों पर उस समय भारी भीड़ उमड़ पड़ी जब हालिया प्रदर्शनों के दौरान मारे गए सुरक्षा बलों के जवानों का जनाजा निकाला गया। हजारों की संख्या में लोग राष्ट्रीय ध्वज, शहीदों की तस्वीरें और धार्मिक प्रतीकों के साथ अंतिम यात्रा में शामिल हुए। ये जनाजा ऐसे समय में निकला जब ईरान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असंतोष से जुड़े प्रदर्शनों के दौर से गुजर रहा है। सरकारी मीडिया के मुताबिक ये सुरक्षाकर्मी हाल ही के दिनों में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसक झड़पों में मारे गए थे। जनाजे में शामिल लोगों ने नारे लगाते हुए सुरक्षा बलों के प्रति समर्थन जताया और उन्हें देश की सुरक्षा व स्थिरता का प्रतीक बताया। कई परिवार अपने बच्चों के साथ आए थे, जबकि बुजुर्गों और युवाओं की भी बड़ी मौजूदगी देखी गई। जनाजे के दौरान वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, धार्मिक नेता और सेना के साथ साथ रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा बलों का बलिदान देश की संप्रभुता और कानून व्यवस्था की रक्षा के लिए दिया गया है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता बनाए रखने और बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ सतर्क रहने की अपील की। हालांकि इस जनाजे की पृष्ठभूमि में चल रहे प्रदर्शन ईरान की जटिल स्थिति को उजागर करते हैं। बीते महीनों में महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक स्वतंत्रता और
और शासन से जुड़े मुद्दों को लेकर देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इन प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतरे, जिनकी मांगे आर्थिक सुधार से लेकर व्यक्तिगत अधिकारों तक फैले हुए हैं। कई जगहों पर ये प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिससे प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों दोनों की जान गई। जनाजे में शामिल कुछ लोगों का कहना है कि भले ही देश में मतभेद हो, लेकिन हिंसा का रास्ता सही नहीं है और सुरक्षा बलों का सम्मान किया जाना चाहिए। वहीं कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के बड़े जनाजे सरकार के लिए जन समर्थन दिखाने का जरिया भी होते हैं, ताकि संदेश दिया जा सके कि समाज का एक बड़ा हिस्सा राज्य संस्थानों के साथ खड़ा है। दूसरी तरफ मानवाधिकार संगठनों और सरकार के आलोचकों का कहना है कि केवल सुरक्षा बलों के बलिदान को रेखांकित करना पर्याप्त नहीं है। उनके मुताबिक प्रदर्शनों की जड़ में मौजूद समस्याओं जैसे आर्थिक दबाव, राजनीतिक भागीदारी की कमी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समाधान जरूरी है, वरना असंतोष बना रहेगा। जनाजे के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और कई इलाकों में यातायात कंट्रोल किया गया था। कुल मिलाकर यह जनाजा केवल शोक और सम्मान का प्रतीक नहीं था, बल्कि उस तनावपूर्ण माहौल का भी प्रतिबिंब था जिसमें आज ईरान खड़ा है, जहां एक तरफ राष्ट्रवाद का और सुरक्षा का संदेश है, तो वहीं दूसरी तरफ बदलाव और सुधार की मांगें लगातार गूंज रही हैं। ईरान में जारी भीषण प्रदर्शनों के बीच हालात तेजी से अंतर्राष्ट्रीय टकराव की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ईरानी मीडिया और कुछ विदेशी रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इन प्रदर्शनों में अब तक मरने वालों की संख्या 2000 के पार पहुंच चुकी है। हालांकि इस आंकड़े की पूरी तरह से अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सड़कों पर फैली हिंसा और सुरक्षा बलों की सख्ती ने माहौल को बेहद तनावपूर्ण बना दिया है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े और कड़े बयान ने आग में घी डालने का काम किया। ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर प्रदर्शनकारियों की मौतें नहीं रुकी तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई पर विचार कर सकता है। इस बयान के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और देश की शीर्ष सैन्य राजनीतिक नेतृत्व पूरी तरह सतर्क मोड में आ गई है। ईरान को आशंका है कि अमेरिका की ओर से किसी भी वक्त मिसाइल हमला हो सकता है। सिर्फ सतर्कता ही नहीं, बल्कि ईरान की ओर से लगातार आक्रामक संदेश भी दिए जा रहे हैं। ईरानी नेता अमेरिका को खुली चुनौती देते हुए कहते हैं, अटैक करके दिखाओ। ये तेवर लोगों को हैरान कर रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि जून 2025 में ईरान को अमेरिकी हमले का सामना करना पड़ा था।